हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ सोनल पोखरना नहार और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ स्मार्ट कॉमर्स हब में। 2 कॉलम कैश बुक। सिंपल कैश बुक में हम लोगों ने देखा कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैश रिसिट्स एज वेल एज कैश पेमेंट्स। और अब अगर हम 2 कॉलम कैश बुक की बात करें तो ऑफ कोर्स वी विल रिकॉर्ड कैश एज वेल एज बैंक transactions. Bank plays an important role in providing various services to the traders. Of course, आजकल अगर आप लोग देखोगे तो जो बिजनेस है वो मैक्सिमम ऑनलाइन पेमेंट्स पर या बैंकिंग सिस्टम पर डिपेंडेंट हो गया है। बैंक्स काफ़ी सारी ऐसे सर्विसेज बिजनेसमैन को देती है जो बिजनेसमैन को अपना काम, अपना बिजनेस और सिंप्लीफाइड वे में करने को मदद करती है। It accepts deposits from customers and allows withdrawals by way of cash or check or various net banking transaction. Of course, आप अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट भी कर सकते हो और आपके ज़रूरत अनुसार उसे थ्रू कैश, चेक, नेट बैंकिंग उसे विड्रॉ भी कर सकते हो, यूज भी कर सकते हो। In addition to this, bank provides a number of functions like payment by checks and drafts, loan facility, cash credit, collection of check and above all safety of cash। हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो सिर्फ हमारा पैसा लेना और विड्रॉ करना इतना नहीं करता, उसी के साथ साथ वो हमें अलग अलग प्रकार की चेकबुक फैसिलिटी देता है, हमारे पैसों की सेफ्टी रखता है। उसके बाद में वो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर हमारे कुछ काम करता है, जैसे ऑटोमेटिक पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, auto payment of phone bill, etc. Moreover, when a trader opens a current account with the bank, he can avail overdraft facility. Okay. अब overdraft ये एक न्यू कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रहा है। जब एक बिजनेसमैन बैंक के साथ अपना करंट अकाउंट खोलता है, करंट अकाउंट द अकाउंट विच इज इन नेम ऑफ बिजनेस, आप बिजनेस के नाम पर जो अकाउंट बैंक में खोल सकते हो उसे करंट अकाउंट कहा जाता है। तो एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के नाम पर करंट अकाउंट खोलता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि करंट अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस ना होने की वजह से चेक बाउंस होते हैं और चेक्स का बाउंस होना ये एक बिजनेसमैन की गुडविल को हैम्पर कर सकता है, ये एक बिजनेसमैन के गुडविल को चोट पहुंचा सकता है। तो अब इस प्रॉब्लम से बचाने के लिए बैंक एक और फैसिलिटी देती है, दैट फैसिलिटी इज कॉल्ड एज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। मैम ये ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओवरड्राफ्ट का मतलब आपके बैंक बैलेंस से ज़्यादा अमाउंट को विड्रॉ कर पाना। दैट मीन्स अगर ऐसा हुआ कि मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने बैंक के पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए अप्लाई किया और बैंक ने मुझे 5 लाख रुपीज़ का लिमिट दिया। हाँ, ऑफकोर्स ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को एक लिमिट होता है और उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता है। तो मैंने बैंक को एक 5 लाख रुपए तक का ओवरड्राफ्ट मांगा। अब होगा ऐसा कि मेरे अकाउंट में बैलेंस अगर नहीं है या कम है तो बैंक अप टिल ₹5 लाख मेरे चेक्स मेरे बिहाफ पर पास करती जाएगी, मेरे बिहाफ पर पेमेंट्स बैंक करेगी। मैम ये तो एक टाइप का लोन हो गया। ऑफ कोर्स इट इज़ अ टाइप ऑफ लोन। अब कल चल के जब मैं अपने करंट अकाउंट में फिर से पैसा डिपॉजिट करूंगी तो एट दैट टाइम बैंक सबसे पहले अपना ओवरड्राफ्ट अमाउंट और इंटरेस्ट ये 2 चीज़ें मेरे अकाउंट में से विड्रॉ करेगी, माइनस करेगी। ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एवरी ईयर आप रिन्यू करवा सकते हो। सो दैट्स ओवरड्राफ्ट। A businessman who indulges in a number of banking transactions opens a current account with the bank to take the advantage of overdraft facility. Of course, अगर आप सेविंग अकाउंट खोलते हो तो उसमें काफ़ी सारे लिमिटेशंस हैं, बट इन केस ऑफ करंट अकाउंट लिमिटेशन नहीं है। तो जो बिजनेसमैन काफ़ी सारे बैंक ट्रांजैक्शन करता है उसे करंट अकाउंट इज द मोस्ट कंफर्टेबल टाइप ऑफ बैंक अकाउंट। हेंस जनरली बिजनेसमैन करंट अकाउंट खोलते हैं और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ये करंट अकाउंट पे ही दी जाती है। ओके, नेक्स्ट इज 2 कॉलम कैश बुक, दैट इज द कैश बुक विथ 2 कॉलम्स, वन इज कैश एंड अनदर इज बैंक।
Cash book with cash and bank column has one additional column on receipt side and payment side along with cash column. This column is bank column. Only banking transactions are recorded in this column. Bank column represents the bank current account. हमने सिंपल कैश बुक का जब फॉर्मेट देखा तो वहाँ एक ही कॉलम था, दैट इज कैश. लेकिन 2 कॉलम कैश बुक में 2 कॉलम्स रहने वाले हैं, रिसिट साइड पर भी पेमेंट साइड पर भी. वन फॉर द कैश एंड अनदर फॉर द बैंक. ये जो बैंक कॉलम है ये हमारे बैंक में खोले गए करंट अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है. This is the format of 2 column cash book. Generally 2 column cash book ही मेंटेन किया जाता है. So first column date, receipts, receipt number LF, cash rupees to record cash transaction and bank to record a bank transaction. Same payments में date, payments, voucher number. Of course जब आपको पैसा मिलेगा तब आप रिसिट इशू करोगे, हेंस रिसिट नंबर. जब आप पेमेंट करोगे तो वाउचर बनाओगे या आपको सामने वाले व्यक्ति से बिल मिलेगा, हेंस वाउचर नंबर. LF लेजर फोलियो, मतलब लेजर का पेज नंबर जहां पे आप ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन उस हेड ऑफ इनकम या एक्सपेंडिचर में पोस्ट करने वाले हो. जस्ट अ सेकेंड, एक कंफ्यूजन यहां हो सकता है. आप लोग बोल सकते हो कि मैम थोड़ी देर पहले तो आपने बोला कि कैश बुक इज इक्वल टू लेजर अकाउंट, तो लेजर अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है. एक सेकंड, हमें लेजर में कैश और बैंक अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हमें सिर्फ कैश और बैंक इतने ही 2 अकाउंट्स का बैलेंस मिल रहा है. लेकिन जो बाकी के हेड ऑफ इनकम एंड हेड ऑफ एक्सपेंसेस रिसिट्स और पेमेंट साइड में हम लोग यूज करेंगे, उनके लेजर अकाउंट्स बनेंगे, कैश बुक पे से वहाँ पोस्टिंग होगा. फॉर एग्जाम्पल हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम नेहा ₹10,000. रिसिट साइड में दिख गया टू नेहा 10,000, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कैश रिकॉर्ड हुई है. लेजर में जाके नेहा के अकाउंट में हमें उसका पोस्टिंग करना पड़ेगा, और जिस पेज नंबर पर नेहाज अकाउंट है उसे हम LF में लिखेंगे. कैश एंड बैंक. बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम्स. Since the amount of cash in hand is always more than or equal to the payments, the total amount of receipt side should be more than total amount of payment side. आपके हाथ में कैश कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता. दैट मीन्स जितना आपके पास कैश है, एक तो आप उतना ही खर्चा करोगे. फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में अगर 10,000 रुपीज़ है तो मैं 10,000 रुपीज़ तक ही स्पेंड कर पाऊंगी या उससे कम स्पेंड करूंगी. दैट मीन्स इन केस ऑफ कैश ऑलवेज टोटल ऑफ रिसिट साइड विल बी मोर देन पेमेंट साइड. Total amount of payment side is deducted from the total amount of receipt side and the balance is recorded on the payment side as by balance carried down in the cash column. Of course receipts minus payment, जो बच गया that is your balance, तो वो payment side पर दिखेगा by balance carried down. At the beginning of next accounting period, this balance is brought down to the receipt side as to balance in the cash column. हम लोग नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में इस बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे एंड आगे का अकाउंटिंग शुरू करेंगे. बैंक कॉलम. बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट. इट कैन हैव डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस. ऑफ कोर्स बैंक में आपका पॉजिटिव बैलेंस हो सकता है, दैट इज योर रिसिट्स आर मोर देन योर पेमेंट्स, या आपका ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है, दैट इज योर पेमेंट इज मोर देन योर रिसिट्स. When the total of receipt side is more than the total of payment side, the difference is known as positive or normal balance. जब ऐसा होगा कि receipts are more than payments, they are treated as positive balance. Hence उसे हम लोग दिखा देंगे in the payment side as by balance carried down.
बट अगर ऐसा हुआ कि योर पेमेंट्स आर मोर देन रिसिट्स, बैंक कॉलम के पेमेंट्स आर मोर देन रिसिट्स, देन इट विल बी टर्म्ड एज ओवरड्राफ्ट और उसे हम रिसिट कॉलम में दिखाएंगे।